हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत। आईबीपीएस पीओ प्री 2023 का जो अपकमिंग एग्जाम है, जैसा आपको पता है नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे उनके मन में इस चीज को लेके थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि जो पेपर आएगा उसमें किस टॉपिक का कितना वेटेज होगा। पेपर कैलकुलेटिव आता है, आसान आता है, मिक्स आता है, स्लॉट टू स्लॉट क्या डिफरेंस होता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट क्या डिफरेंस है। तो आज के सेशन में वही सभी कुछ डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर जो 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 8 स्लॉट का एग्जाम, 2 दिन एग्जाम हुआ, दो दो चार चार शिफ्ट थी। उन 8 शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, आठों शिफ्ट में लास्ट ईयर क्या पूछा गया था 2022 में, और फिर अल्टीमेटली कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या रही थी, सभी चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये आप सभी को पता होगा कि जो क्वांट है, क्वांट में कितने क्वेश्चंस पूछते हैं। 35 क्वेश्चंस होते हैं और 35 ही मार्क्स होते हैं, और इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम गिवन होता है। रीजनिंग में अगर मैं देखूं तो रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस हैं, 35 ही मार्क्स हैं, और यहां भी 20 मार्क्स मिनट्स ही इसमें गिवन होता है। ठीक है। तीसरा अगर मैं देखूं इंग्लिश का, तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 ही मार्क्स होते हैं, और यहां भी 20 मिनट्स ही टाइम स्लॉट गिवन होता है। ठीक है। जो गलत क्वेश्चन करते हो तो 1/4, मतलब यहां आप देखोगे हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स, 1 मार्क ईच, और अगर रॉन्ग किया तो 0.25 मार्क्स माइनस हो जाए। ठीक है। आई थिंक ये सभी को आपको पता ही होगा। अब लास्ट ईयर 2022 में क्या पूछा गया, तो सबसे पहले अगर मैं क्वांट का आपसे डिस्कस करूं तो इसमें काफी कुछ मैंने डिटेलिंग करने की कोशिश की है कि क्या पूछा गया था, कैसा उसका लेवल था। तो यहाँ देखिए क्वांट के 2 दिन का एग्जाम था। आई थिंक एक तो 15 अक्टूबर था, दूसरा 16 अक्टूबर। 2 दिन एग्जाम हुआ। 2022 का है, ये ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर। तो इसमें 4 स्लॉट था, इसमें भी 4 स्लॉट थे। तो इसमें क्या पूछा गया, जैसे अगर आप स्पीड मैथ का देखें तो स्पीड मैथ में फिक्स था अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक में से किसी 2 स्लॉट से क्वेश्चन है भाई। या तो जैसे फर्स्ट में देखें तो नंबर सीरीज से और क्वाड्रेटिक से 10 मार्क्स। दूसरे स्लॉट में देखें तो नंबर सीरीज नहीं पूछा गया, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक से आए 10 to 11 क्वेश्चन। थर्ड स्लॉट में फिर नंबर सीरीज आई और क्वाड्रेटिक आया, यहां से 11 क्वेश्चन। फोर्थ में 10 क्वेश्चन आए आपके अप्रोक्स और क्वाड्रेटिक से। ठीक है। तो 10 से 11 क्वेश्चन यहां से पूछे गए और सभी के सभी इजी थे। मतलब आप ये मान सकते हैं कि जैसे रोंग नंबर सीरीज 6 क्वेश्चन थे, मे बी 1 क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव या ऐसा पैटर्न जो आपके एकदम से क्लिक नहीं किए, बाकी सभी स्टैंडर्ड पैटर्न से। नंबर सीरीज में अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल आसान, क्वाड्रेटिक उससे भी आसान। तो ये 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल डुएबल थे, और इसमें कोई खास ऐसा टाइम नहीं लग रहा था। सेकेंड डे में अगर आप यहां से देखेंगे तो यहां जैसे 7 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन, 5 पैटर्न वही रहा। यहाँ 12 क्वेश्चन थे, 12 के 12 आसान, दूसरे में 10 क्वेश्चन। अच्छा, वो भी वही रहा। अगर आपके पास से अप्रोक्स, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, यहां से 3 में से 2 में से पूछे गए, और क्वेश्चन वही 10 to 12। यहाँ 11 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ 10 क्वेश्चन, तो वही 10 से लेके 12 या 11 क्वेश्चन हो सकता है। कई बार अप्रोक्स के जैसे किसी बच्चे ने रिव्यू दिया 7 बताए, वहां 6 ही आए हो मे बी। तो वही 10 से 11 क्वेश्चन, और ये पार्ट डे 1 में भी और डे 2 में भी ये 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो आराम से बन रहे थे। ठीक है। अब चलें अपने दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट आपका मेजर पार्ट हुआ डीआई। तो सभी फर्स्ट डे भी सेकेंड डे भी सभी स्लॉट्स में 2 कन्वेंशनल डीआई पूछी गई, और उसमें क्वेश्चंस थे वो 10 to 12 थे। कोई डीआई 5 मार्क्स की थी, कुछ 6 की थी। तो 10 से लेके 12 क्वेश्चंस की ये डीआई थी। और दोनों में जैसे किसी में टेबल और पाई आ गई, किसी में दोनों टेबल आ गई, किसी में बार और लाइन आ गई,
किसी में मतलब यही लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबुलर, इन्हीं को रोटेट करते रहे और यहां से 2 DI बने। अब इसमें थोड़ा सा लेवल का और डिस्कस कर ले, मैं एक बार इरेज कर लूं इसको। पहला शिफ्ट अगर आप 15 अक्टूबर का फर्स्ट देखें, ये 15 अक्टूबर है, ये 16 अक्टूबर है। अगर मैं 15 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट देखूं तो एक टेबुलर DI थी, उसमें टोटल वोटर्स थे, या जिसको अपने रजिस्टर्ड वोटर्स कहते हैं, ए और बी दो कोई सिटी थे, ए और दो सिटी है और 2 साल है, मतलब ए और बी 2 सिटी है, 2 साल है 2012 और 2015। और फिर जो क्वेश्चंस बनाए गए, क्वेश्चंस जो बने वो जैसे आपके भी के कोई पर्टिकुलर में दे दिए कि जैसे सिटी बी में 2015 में वे इनवैलिड वोट्स थे, वो 20% थे रजिस्टर्ड के, और फिर आपसे वैलिड पूछ लिए कोई रेशियो परसेंटेज। तो यहां थोड़ा सा DI बिल्कुल आसान, कुछ नहीं DI में, लेकिन क्वेश्चन कंपेरेटिवली कैलकुलेटिंग। ठीक। दूसरा DI जो पूछा गया वो पाई चार्ट बेस था। पाई चार्ट बेस में इनकम और एक्सपेंडिचर थे, 3 पर्सन्स थे, 3 पर्सन मान लो ABC थे, 2 साल कोई भी 2010 और 2011 या 2020 2021 2 साल के इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड था। जैसे आपको इनकम एक्सपेंडिचर दे दी, सेविंग पूछ ली, और सेविंग पूछ के किसी की सेविंग दे के इनकम और एक्सपेंडिचर पूछ लिया, इस तरह का। आई थिंक जो इसमें गिवन था पाई चार्ट में वो उनकी इनकम थी, राइट। पाई चार्ट में उनकी इनकम दे दी और फिर एक्सपेंडिचर दे के सेविंग या सेविंग दे के एक्सपेंडिचर, ये कंपेरेटिवली आसान था। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, पीओ में जब भी कोई DI आएगी तो जरूरी नहीं है कि पांचों क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे। यहां आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि जो आसान है उनको कर लो, नहीं है उन पे आप एक बार के लिए उसको छोड़ दो। जो कैलकुलेटिव लग रहा है, देखते ही 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि यार इसमें बनाने में टाइम लगेगा, एक बार उसको छोड़ दीजिए, अब आगे मिसलेनियस पे चले जाए। और वैसे ही जो कैलकुलेटिव DI है, जैसे फर्स्ट टेबुलर DI थी और कैलकुलेटिव थी, तब भी उसमें कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 लाइनर रहे होंगे, वो आसानी से बन सकते। तो आप दोनों ही DIs में ये एक तो ये देखिए कि DI कैलकुलेटिव, अगर DI को देखते ही लग रहा है कि फिगर ही बड़े बड़े हैं तो उसको छोड़ दीजिए एक बार के लिए। दूसरा, अगर DI आपको आसान लगे तब भी ये टारगेट नहीं लेना कि इसके सभी क्वेश्चन बन रहे हैं तो बना लो, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन लंबा है तो आप उसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए, दूसरे DI। तीसरा एक केसलेस DI था जो वेन डायग्राम बेस्ड था। वेन डायग्राम बेस्ड केसलेस, जैसे कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन दी हुई थी, जैसे आपको कोई एक क्लास है और उसमें कुछ बच्चे म्यूजिक सीख रहे हैं, कुछ सिंगिंग सीख रहे हैं, कुछ डांसिंग सीख रहे हैं, उसी में वेन डायग्राम बेस्ड है। तो वेन डायग्राम बेस्ड DI प्री में इन कंपैरिजन टू टेबुलर DI, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है, छोटी DI जो प्री की बनती हैं, उसकी बजाय वेन डायग्राम में सिली मिस्टेक की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। हालांकि इसको भी डुएबल बताया गया है कि ये भी DI डुएबल थी, लेकिन आई थिंक ज्यादातर बच्चे कैसलेट को प्रायोरिटी पे नहीं लेते हैं। देन रिमेनिंग 10 to 12 क्वेश्चन मिसलेनियस थे, और इसमें भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी थे और मॉडरेट या इजी क्वेश्चन भी इसमें थे। ये आपके ऊपर है कि आप पिक सही क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। मिसलेनियस जब भी करें, एक तो देखते ही ये देखें कि 1 लाइनर क्वेश्चन से को कोशिश करें हिट करने की, और टॉपिक भी वो हो जिसपे अपना 100% कमांड है। देखते ही आपको पता लग जाता है क्वेश्चन लंबा है या छोटा है। लंबा है छोड़ो, और छोटा है तो करते निकल जाओ। जब आप लास्ट में टाइम बचा तो दोबारा जहां आप छोड़ के गए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन और बना लो। तो ये था फर्स्ट डे। सेकेंड डे का अगर आप देखेंगे तो स्पीड मैथ का तो अपने डिस्कस कर चुके। DI यहां भी एक टेबल DI थी। ये DI बहुत इजी थी, लेकिन इसके क्वेश्चन लेंथी थे। दिया हुआ क्या था टेबुलर DI में, राइस और व्हीट का कंजप्शन या प्रोडक्शन कुछ था। राइस एंड व्हीट का कुछ ईयर्स में, जैसे मान लो 2015 से 2020 के बीच में राइस और व्हीट का प्रोडक्शन दिया हुआ था, उसी से रिलेटेड थे, लेकिन जो डाटा थे वो भी इटसेल्फ पे बड़े थे, और क्वेश्चंस में भी फिर कॉम्प्लिकेसी थी, मतलब लंबे थे, और तो कॉम्प्लिकेटेड तो क्या होंगे, कैलकुलेटिव। दूसरी DI बार ग्राफ बेस्ड थी, ये इजी थी। इसमें चॉकलेट्स थी,
कुछ चॉकलेट्स का दिया हुआ था, कुछ जैसे टाइप ऑफ चॉकलेट 3-4 तरह की चॉकलेट दे दी, फिर उसमें सोल्ड कितनी है अनसोल्ड कितनी है, जैसे टोटल चॉकलेट आपको दे दी, परसेंटेज सोल्ड दे दी, तो ऑब्वियस है अनसोल्ड आपकी निकल जाएगी। उसी पे क्वेश्चंस थे ये, कंपेरेटिवली बार इजी थी। कैश लेट भी यहाँ इजी थी, ये आपका 3% का कुछ डिटेल दिया हुआ था, 3% थे, उनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। टेबलर डीआई जैसे परसेंटेज दे देते हैं ना, ए बी सी 3 जैसे परसेंट दे दिए, उनकी कोई इंफॉर्मेशन आपको दे दी, ए से बी को रिलेट कर दिया, बी से सी को कर दिया, तो टेबलर फॉर्म में डीआई बन रही थी और ये कंपेरेटिवली इजी थी। वही 10 से 11 क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस अर्थमेटिक में, तो 10-11 क्वेश्चन जब मिसलेनियस में अर्थमेटिक के बनते हैं तो सभी टॉपिक के कवर हो जाते हैं। उसमें जो जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन से वो आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें कुछ इजी भी होंगे कुछ मॉडरेट भी होंगे, ये सिलेक्शन पे आपके डिपेंड करें। 15 को थर्ड शिफ्ट में जो पूछा गया उसमें एक बार ग्राफ था, इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड था 4 पर्सन का, ABCD मान लो 4 पर्सन है, उनकी कुछ सर्टेन इनकम दे दी और मतलब कुछ 4% से उनकी कुछ इनकम दे दी, परसेंटेज हो सकता है साथ ही ये दे दिया हो कि उसमें परसेंटेज एक्सपेंडिचर कितना रहा और उस पे सेविंग पे एक्सपेंस पे इस तरह के उसमें क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे इसके। दूसरा पाई चार्ट था, वो इजी था, इसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था कुछ आइटम्स का और टोटल 1500 दिया होता, मतलब 1% 15 के बराबर होगी, फिर परसेंटेज ABCDEF जो भी कुछ जैसे मान लो 5 या 6 आर्टिकल्स थे कोई, और उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपका उसमें दे दिया, भाई इतने वो सोल्ड या अनसोल्ड या टोटल इतने नंबर्स हैं उसमें से। तो पाई चार्ट नट सेल में मैंने देखा कि पाई चार्ट वाली जितनी भी डीआई आई किसी भी स्लॉट में, वो कंपेरेटिवली कैलकुलेटिव कम थी, वो इजी थी। टेबलर डीआई जो देखते ही ये लग रहा था कि हाँ ये तो बहुत आसान है, उसके क्वेश्चंस मुश्किल थे, ये कंक्लूजन मैंने निकाला पर्सनली। तीसरा, इसमें कैसलेट नहीं पूछी गई, लेकिन मिसलेनियस अर्थमेटिक के 13 से 14 क्वेश्चन थे, ये सभी में मिक्स थे, कुछ कैलकुलेटिव और कुछ आपके, और 13-14 क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचता जहां से क्वेश्चन नहीं होता, जैसे एजेस पे भी होगा, पार्टनरशिप पे भी होगा, बोट एंड स्ट्रीम पे भी होगा, सभी पे, एवरेज पे, रेशियो पे, प्रपोर्शन पे, ठीक है। फोर्थ शिफ्ट अगर उसी दिन की देखें तो यहाँ भी एक टेबलर डीआई आई, जिसमें 2018-2019 2 सालों के कुछ सर्टेन पर्सन्स के कुछ डाटा दिए हुए थे और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये टेबलर डीआई इजी बनी। एक बार ग्राफ था, उसमें एग्जैक्टली बार ग्राफ में डाटाज क्या थे ये मुझे नहीं मिला, बट बार ग्राफ था एक, उसमें सर्टेन डाटाज थे। ओबियस है बार ग्राफ होगा तो डबल जरूर होगा, 2 डाटाज कोई पर्टिकुलर दिए होंगे और उनसे रिलेटेड था। आई थिंक ये कंपेरेटिव कैलकुलेटर, दोनों डीआई इजी नहीं आई। तीसरा कैसलेट था, ये टेबलेट था, 2 ओलंपियाड दी हुई थी, 2 ओलंपियाड का जिक्र था जिसमें बॉयज और गर्ल्स से रिलेटेड कुछ परसेंटेज रेशियोज, उनके आपस में रिलेशंस, वो कुछ दिए हुए थे, और टेबलर डीआई टेबलर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन गैदर करके बनानी थी, ये इजी थी, ये इजी थी। टेबल फर्स्ट डीआई इजी थी, बार ग्राफ थोड़ा कैलकुलेटिव था। 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ भी मिसलेनियस अर्थमेटिक, ओबियस है सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ भी। दूसरे दिन 16 अक्टूबर को अगर आप देखें तो यहाँ फर्स्ट शिफ्ट आई थिंक इजी थी, जैसे मैंने ऊपर इजी लिखा है तो ये पूरी इजी रही होगी। इसमें एक टेबलर डीआई थी जिसमें फर्नीचर का डिटेल था, 5 कंपनीज थी, वो कुछ टेबल बना रही हैं, कुछ चेयर और टेबल, 2 तरह के फर्नीचर थे और उनसे रिलेटेड आपका टेबलर डीआई था, ये इजी था। दूसरा एक टेबलर डीआई और था जिसमें 5 कंपनीज थे, 2 डिपार्टमेंट थे और मेल और फीमेल थे, तो यहाँ सिली मिस्टेक की पॉसिबिलिटी थी। सिली मिस्टेक यहाँ जिसने भी की उससे बनी होगी, क्योंकि 5 तो कंपनीज होगी, 5 कंपनीज हैं, 2 डिपार्टमेंट थे उसके, भाई मान लो सेल और प्रोडक्शन रहा होगा, मे बी सेल्स और प्रोडक्शन, और उसमें फिर मेल और फीमेल के डाटा अलग से थे, ठीक है। देन इसमें कैसलेट नहीं थी, 13 क्वेश्चन इसमें मिसलेनियस अर्थमेटिक है, जिसमें मिक्स कुछ है आपके। यहाँ जो टेबलर डीआई थी कंपनीज और मेल फीमेल की, वो भी डीआई आसान थी बशर्ते कि आपसे सिले मिस्टेक। सेकेंड शिफ्ट अगर उसी दिन की आप देखें तो इसमें एक टेबल डीआई थी जिसमें कुछ ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और फिर मेल फीमेल के डाटा थे, कुछ ओबियस है कुछ ईयर्स दी होंगी कि भाई उसमें
या कुछ सिटीज दिए होंगे, कुछ विलेजेस दिए होंगे, कुछ और भी इनमें इंफॉर्मेशन रही होगी। उसमें कितने एक दे दिया, जैसे इतने ग्रेजुएट हैं, इतना परसेंट उसका अंडर ग्रेजुएट है, फिर इतने मेल और फीमेल के कुछ ग्रेजुएट में कोई रेशियोज या परसेंटेज, अंडर ग्रेजुएट में मेल, तो ये डीआई कैलकुलेटिव थी। तो इसमें इंफॉर्मेशन बहुत होगी तो आपसे गलती ज्यादा होगी और फिर क्वेश्चन भी इसके कैलकुलेटिव बने। दूसरा पाई चार्ट पे बना वो इजी था, इसमें 5% थे, उनकी परसेंटेज गिवन थी। 5% की कुछ सर्टेन जो भी आप 5% वो क्या कर रहे थे उनकी परसेंटेज गिवन थी और टोटल 1800 था। तो 1% 18 के इक्वल थी और वो अलग अलग उनकी, भाई जो भी 5% के लिए, भाई 5% कोई काम करते हैं कितने यूनिट, परसेंटेज वर्क किसने किया, इतने परसेंट इसने किया, टोटल वर्क मान लो 1800 यूनिट था, या कोई आइटम सोल्ड किए मान लो ABCD ने, उसमें से टोटल 1800 थे और उसमें से परसेंटेज उनकी आपको पाई चार्ट की फॉर्म में दे दी। ये इजी डीआई था। एक कैसलेट था, उसका मुझे पता नहीं चला कि एग्जैक्टली वो था किस टाइप का, 10 to 12 मिसलेनियस अरिथमेटिक। और उस दिन की थर्ड शिफ्ट अगर देखें, थर्ड ये वाली है, तो इसमें एक लाइन ग्राफ था जो इजी था, जिसमें 2000 से 2020 तक के कुछ डाटा दिए हुए थे, ए और बी 2% के। ए और बी 2% थे, मान लो ये किसी पर्टिकुलर कोई आइटम सोल्ड करते हैं या कोई प्रोडक्शन करते हैं, जो भी था, बट ये इजी था। दूसरा टेबुलर डीआई था, ये कैलकुलेटिव था। इसमें 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन, 12 126 नहीं, 6 क्वेश्चन इसमें बने। मेल और फीमेल के कुछ डाटाज दिए हुए थे टेबुलर फॉर्म में, मान लो एक के मेल दे दिया और परसेंटेज दे दिया, टोटल दे दिया होगा, तो ऑब्वियस है टोटल दिया होगा, मेल और फीमेल में से किसी एक का परसेंटेज दे दिया तो ऑब्वियस आप उनका मेल और फीमेल का रेशियो निकल गया डाटा। लेकिन यह डाटा कंपेरेटिवली बड़े थे और क्वेश्चन थे वो कैलकुलेटिव थे। यहाँ कैसलेट नहीं पूछा, 14 क्वेश्चन मिसलेनियस अरिथमेटिक से पूछे गए, तो डेफिनेटली उसमें कुछ आसान रहे होंगे और कुछ नहीं। फोर्थ शिफ्ट जो लास्ट शिफ्ट रही 16 अक्टूबर या इस एग्जाम की, उसमें एक लाइन और टेबल था, लाइन ग्राफ, कुछ इंफॉर्मेशन लाइन ग्राफ में थी, कुछ पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स की थी। आई थिंक एक लाइन ग्राफ पब्लिक बैंक्स का डिटेल था, एक में प्राइवेट बैंक का था, तो लाइन और ग्राफ और इसमें टेबुलर फॉर्म में ये डीआई था। 6 क्वेश्चंस बने। दूसरा पाई चार्ट बेस था, जिसमें बॉयज और गर्ल्स से रिलेटेड था, इसमें भी 6 क्वेश्चन, सॉरी, इसमें भी पाई चार्ट वाला ज्यादा इजी था, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव, बट वो भी डूएबल था, बहुत मुश्किल वो भी नहीं था। लेकिन एक चीज, 12 क्वेश्चन मिसलेनियस अरिथमेटिक और फिर वही कुछ आसान और कुछ। तो नट सेल में अगर मैं बताऊं क्वांट का, भाई दूसरे टॉपिक का मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मैं क्वांट का बताऊं तो आप क्या करें इसमें। तो जब भी आप क्वांट का जैसे आप पेपर कर रहे हैं, तो स्पीड मैथ को ढूंढ के बनाना ही बनाना है। नंबर सीरीज, क्वाड्रेंट नंबर सीरीज में मान लो स्पेसिफिकली जैसे देखते ही आपको लगा कि पैटर्न पकड़ में नहीं आएगा, नहीं आ रहा है पैटर्न पकड़ में, तो उसको एक बार स्किप कर दो, उलझो मत फिर उसमें, उसमें नहीं उलझना है। क्वाड्रेटिक में कुछ ऐसा आएगा नहीं, ओरल बनने वाले क्वेश्चन आएंगे। और बाकी नंबर सीरीज भी अगर 5-6 आती है, तो एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसका पैटर्न आपको देखते ही पता नहीं चले। अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल ओरल वाले अप्रोक्सीमेशन आते हैं, तो उसमें कुछ संभावना ही नहीं है कि आप उलझोगे इसमें। सिर्फ नंबर सीरीज में उलझ सकते हो और रोंग में ज्यादा उलझ सकते हो। तो यहाँ ये जरूर देख लें कि पैटर्न अगर पकड़ में नहीं आ रहा है, तो जितनों को आ रहा है उनको जरूर सुलटा लो पहले। तो ये स्पीड मैथ का पार्ट ढूंढ के सबसे पहले करना है, ताकि कम से कम 10 क्वेश्चन थोड़ी से टाइम में बन जाए और आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। उसके बाद डीआई अगर आप देखेंगे, तो डीआई में ये जरूर देख लीजिए कि 2 डीआई है। अगर डीआई पहला आपने ओपन किया और पहला कैलकुलेटिव है, तो एक बार के लिए उसको छोड़ दो, दूसरे पे चले जाओ और फिर दूसरे को बना के, क्योंकि एक डीआई जरूर आसान आएगा, तो वो जैसे ही फटाफट अगर आपका बन जाता, तो तब तक आप में कॉन्फिडेंस और आ जाएगा कि भाई 10 क्वेश्चन वहां से बना लिए, वहां से अगर कम से कम 4 क्वेश्चन भी बने तो 14 क्वेश्चन बन गए। 14 के बाद दोबारा उससे डीआई पे जो पहले आपने छोड़ा है, अगर वो बहुत कैलकुलेटिव तो छोड़ दो, अगर वो कुछ करने वाला है तो उसमें फिर ये देखो कि आसान क्वेश्चन कौन कौन से, 2 क्वेश्चन भी अगर उसमें छांट लोगे तो वो बनाओ। और फिर कैसलेट अगर है और कैसलेट पे आपकी पकड़ है तो उस पे जाइए, और अगर पकड़ नहीं है तो फिर मिसलेनियस अरिथमेटिक में 1 लाइनर क्वेश्चन ढूंढिए, जितने भी बन जाए। ठीक है, अब अपने देखें कि रीजनिंग में क्या आया। रीजनिंग के भी सभी स्लॉट्स का डिटेल आप देखेंगे। सिलोगिज्म, एक स्लॉट को छोड़ दूं मैं, 2 को,
2 स्लॉट को छोड़ दूं तो सभी में 3 से 4 क्वेश्चन सिलोगिज्म के पूछेंगे। ब्लड रिलेशन के भी आप देखेंगे 8 में से 4 में पूछेंगे, डायरेक्शन के 8 में से 4 के में पूछेंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के भी 4 सेटों में 50% में पूछेंगे। फिर आपके जो इनइक्वालिटी का भी मैं देखूं तो इनइक्वालिटी भी कुछ में कम कुछ में ज्यादा, लेकिन 4-5 स्लॉट में ये भी 6 स्लॉट में पूछी 8 में से। मिसलेनियस जो आपके पेयरिंग वाले ये क्वेश्चन तो हर में आते ही आते हैं, मीनिंगफुल वर्ड आ गया, कोई पेयरिंग वाला आ गया, कुछ इस तरह का। तो ये रहा, और ये करीब करीब सभी में आसान रहा। मिसलेनियस क्वेश्चन हो सकता है आपको टाइम जिनको लगता हो वो छोड़ें, बाकी ये जो इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, ये सभी आसान पार्ट रहा सभी। अब जो पोर्शन आपका सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का था, उसमें अगर आप फर्स्ट शिफ्ट देखें तो फर्स्ट शिफ्ट मेरी अधूरी रहेगी भी, कैसे रहेगी, सॉरी फॉर दैट। अगर आप सेकंड देखें तो सेकंड कंपेरेटिवली ये 15 अक्टूबर है, ये मॉडरेट थी, बाकी ज्यादातर रीजनिंग आसान आई। एक दोनों दिनों में शायद 2 स्लॉट ऐसे थे जो कंपेरेटिवली कुछ मॉडरेट। ठीक, इसमें आई थिंक ये 2 जो थी, एक तो कैटेगरी बेस्ड और ये 3 फ्लोर और 3 फ्लैट 4 फ्लोर प्लस वेरिएबल वाली, और एक कैटेगरी बेस्ड वाली थी। इसमें कुछ बसे उलझे, और यहाँ टाइम खत्म हो, टाइम ले लिया इन्होंने, टाइम लिया, इसलिए इस पे सेकेंड स्लॉट में कंपेरेटिवली जो बच्चे आराम से 30 में बना रहे थे, उन बच्चों के यहाँ पे 23-24 बने। ये मॉडरेट आई थिंक सबसे कम अटेम्प्ट मैंने इसी में देखे रीजनिंग के 15 में। तो यहाँ देखिए एक अनसर्टेन लीनियर है, 3 फ्लैट 4 फ्लोर वेरिएबल है, कैटेगरी बेस्ड है, प्रोडक्ट परचेज का है। तो ये 4 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट निकल के आई। यहाँ आप देखें दूसरी शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में, इसमें भी अनसर्टेन लीनियर, फिर सिलेक्शन बेस्ड 9% 3 सिटीज, फिर डेजिग्नेशन बेस्ड, एज बेस्ड करी, ये भी 4 ही स्लॉट है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। आगे आप देखें ये पैरेलल रो 8% प्लस वेरिएबल, फिर 9 फ्लोर का, मंथ एंड डेट बेस्ड, अनसर्टेन लीनियर और बॉक्स बेस्ड, यहाँ 5 पजल नजर आई। फिर आप एक स्लॉट अगले दिन का पहला देखें तो एक सर्कुलर थी, एक पोस्ट बेस्ड थी, अनसर्टेन थी, एक लीनियर प्लस वेरिएबल थी, ईयर एज बेस्ड थी। ये लीनियर साइज मैंने 2 बार लिख दी, लीनियर प्लस वेरिएबल, इसको आप यहाँ से हटा लीजिए। उससे अगले दिन फिर आप देखोगे तो एक लीनियर, फिर मंथ एंड डेट, और इनके साथ डेट के साथ प्लस वेरिएबल, फिर वर्टिकल स्टेकिंग और कंपैरिजन बेस्ड। थर्ड शिफ्ट में उस दिन आई सर्कुलर, 7% बैठे, एज बेस्ड 2022 प्लस से ये क्या ब्लड रिलेशन शायद, ओके, और ऑर्डर एंड रैंकिंग पे आई 5%, लीनियर भी आई 8%, नॉर्थ साउथ फेसिंग पैरेलल रो का भी आया विद वेरिएबल। ये देखिए पैरेलल रो यहाँ भी विद वेरिएबल आया, यहाँ भी फोर्थ शिफ्ट में आई है, अभी पैरेलल रो विद वेरिएबल आया। फिर लास्ट शिफ्ट में जो आई डेजिग्नेशन बेस्ड आई 1 वेरिएबल, फिर टेबुलर 5% प्लस सिटी, फिर स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, अनसर्टेन लीनियर, और ये फ्लोर बेस्ड पजल विद वेरिएबल 8% का। तो इस तरह के आए, तो बहुत चेंज तो नहीं था, लेकिन आई थिंक मुझे जो ज्यादातर रीजनिंग का जो था वो आसान पार्ट आया। और जिन बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन है उन्होंने 28 से 30 तक अटेम्प्ट किए हैं। जिनकी अच्छी प्रिपरेशन थी, इस सेकेंड शिफ्ट को छोड़ दें तो आई थिंक मैंने ज्यादा नोटिस इस सेकेंड शिफ्ट का किया, बाकी मैं नहीं कर पाया। यहाँ कुछ अटेम्प्ट कम थे, बाकी यहाँ 28 to 30, और क्वांट में मैंने देखा कि 20 to 22 जिन बच्चों की ठीक प्रिपरेशन थी उनसे 20 से 22 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी बने। ठीक है, अब आगे अगर अपने चले इंग्लिश में बच्चों ने अटेम्प्ट बहुत किए, लेकिन शायद स्कोर उतना नहीं आया क्योंकि कट ऑफ बहुत नहीं गई थी। इसका भी एक सेट सा पैटर्न था, आरसीआई वही 8 से 9 क्वेश्चन, और जैसे पहले स्लॉट में इकोनॉमी पे थी, वर्क प्लेस पे थी, किसी में पब्लिक पॉलिसी पे थी, इसी तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उसी में कुछ एंटोनिम सिनोनिम पूछ लिया, कुछ पैराग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए। फिर क्लोज टेस्ट भी आप देखिए 8 में से 5 में क्लोज टेस्ट पूछा गया, पैरा जंबल सभी में पूछा गया, और करीब करीब सभी में आसान था। फिलर आई थिंक सिंगल फिलर आए 1 में,
फिर एरर पे खूब जोर था, एरर डिटेक्शन करीब करीब सब आप देखें 5 में एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये 5 में पूछा गया, वर्ड स्वेपिंग ये सभी में पूछा गया, स्पेलिंग एरर भी पूछा गया एक स्लॉट में, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी 2 स्लॉट में पूछा गया, वर्ड यूसेज भी एक में पूछा गया और मैच द कॉलम भी एक में पूछा गया। तो ये पैटर्न रहा और इसमें इंग्लिश जो थी वो आई थिंक पूरा ओवरऑल करें तो इजी टू मॉडरेट। तो यहाँ जो गलती मुझे लगी जो हुई बच्चों से वो हुई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। बहुत बच्चे ऐसे जो 30 में से 29 कराया जी, मैं 28 कराया, कुछ बच्चे 30 में से 30 कराए, तो उनसे गलतियां ज्यादा। तो जो शोर शॉर्ट लगे इंग्लिश में, जो शोर शॉर्ट लगे वही करो, अदरवाइज संकट बढ़ेगा। क्योंकि जितना अटेम्प्ट यहाँ बताया, जैसे इन जनरल सभी ने 26 प्लस तो पक्का बताया, 26 यहाँ बताया और 26 प्लस ही रीजनिंग में बताया और कम से कम 20 वहां भी बता रहे थे, तो भी अटेम्प्ट आपके 72 प्लस हो जाते थे। तो फिर किसी का कट ऑफ फिर ज्यादा जानी चाहिए थी ना, ऐसी नहीं। तो इंग्लिश में आई थिंक सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स हुई। पेपर सभी ने इजी टू मॉडरेट बताया लेकिन सिली मिस्टेक्स खूब की। तो यहाँ अटेम्प्ट्स बढ़ाने की कोशिश ना करें, क्या करें, जो श्योर शॉट है उसी को। अब लास्ट ईयर रहा क्या फिर, ये 2021 का है और ये 2022 का। तो अपने मेनली 2022 का देखें, 21 का डिस्कस अपन ने किया नहीं कि क्या आया था। तो कट ऑफ देखें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये पिछले 2 सालों से एक जैसी ही कट ऑफ मोर और लेस रह रही है। 21 में 50.50 थी सभी कैटेगरीज की और लास्ट ईयर 2022 में 49.75। तो आप कट ऑफ देखिए, कट ऑफ काफी कम रहे। ठीक है, आई थिंक इसका एक रीजन थोड़ा सा ये रहा कि उन्होंने सिलेक्शन मेंस के लिए थोड़े ज्यादा की। कि एक आध बैंक कोई ऐसा है जिसने, आई थिंक केनरा था या कौन सा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि जिसकी वैकेंसीज विड्रॉवल लास्ट में शायद उसने 1500 या 2000 वैकेंसीज विड्रॉ कर ली थी। तो वहां यहाँ शायद उन्होंने सिलेक्शन पहले जो प्री से मेन में किए वो थोड़े ज्यादा भी रेशियो बढ़ा रहा, जितने वैकेंसीज थी उससे भी ज्यादा रहा। क्योंकि एक बैंक ऐसा था जिसने 2-2,500 के आसपास शायद इनिशियली इंटीमेट की और फिर वो 500-700 में ही रह गई थी। ठीक है, तो वो एक सेटबैक लगा। तो यहाँ ये 49 पॉइंट, एससी का जो 21 में 44.5 था, मतलब यहाँ देखिए 6 का गैप था, वो यहाँ 6 का नहीं, यहाँ गैप 3 का ही रह गया, 46.75। एसटी का देखें 38, यहाँ जो 12 के आसपास में 11.5 का गैप था वो यहाँ भी ठीक ठाक रहा, ये 40.5 रहा। मतलब आप देखें तो 9.25 के आसपास गैप यहाँ रहा। एससी से ये काफी बेनिफिट में रहे, हमेशा ही रहते हैं लेकिन इस साल थोड़े से ज्यादा रहे। अब देखिए जो एचआई के जो कैटेगरी वाले बच्चे, एचआई में आई थिंक हियरिंग इम्पेयर्ड जो है उनका पिछली बार 20.75 था, आपकी बार 17.5, 17.50 सिर्फ यही रहा। आई थिंक जिन्होंने भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर ली वो सभी सेलेक्ट हो गए। ओसी में लास्ट ईयर 42 था, आपकी बार 32.75 था 2022 में। वीआई जो पहले 37 था वो काफी कम रहा, 24.75, आईडी 20.75, 19 मोर और लेस एक जैसे। तो इन बच्चों का तो अगर मैं देखूं 17.5 वाले, 24 वाले, 19 वाले, तो इन्होंने तो जस्ट सेक्शनल कट ऑफ सभी सब्जेक्ट्स की आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करेंगे तो ओबियस एक सब्जेक्ट में उससे 2-3 नंबर ज्यादा भी आ जाएंगे। तो वहीं ये रहे हैं कट ऑफ, जिन्होंने क्लियर कर ली वो सभी सेलेक्ट इन कैटेगरीज में हो गए। तो ये रहा इसका पूरा नटसेल में रिजल्ट। ठीक है, तो आई थिंक ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एटलीस्ट जो बिगनर्स वे आप लोग इन सेशंस का क्या फायदा होता है या क्या मोटिव होता है कि आप लोग यूट्यूब पे जाएंगे, दूर दूर से सर्च मारेंगे, उसमें टाइम वेस्ट करेंगे। टाइम आपके लिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक के बाद एक एग्जाम्स आती ही रहेंगी, आपके पास टाइम नहीं है ताकि आपका टाइम सेव हो। मैंने कोशिश की भाई 2022 में आपके 8 स्लॉट में क्या पूछा गया तीनों सब्जेक्ट में और अल्टीमेटली फिर उनकी कट ऑफ क्या रही, राइट। तो ये था आज का पूरा सेशन, आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव ए नाइस डे।